वेल स्टूडेंट, अब हम अगला पैरामीटर डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट। इसको हम डिफाइंड यूं करते हैं, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस रीच्ड बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम प्रोजेक्शन लेवल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी इसके प्रोजेक्शन लेवल से जो मैक्सिमम हाइट होती है वर्टिकल डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो कहलाएगी मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हम h से डिनोट कर रहे हैं और यहाँ तक मैक्सिमम जो चोटी तक की डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी, इसकी मैक्सिमम हाइट कहलाएगी। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, क्योंकि ये हाइट इलांग y एक्सिस है, y एक्सिस के इलांग लाई कर रही है, तो हम इधर लिखेंगे सब्सक्रिप्ट लिखेंगे 2ay sy vfy और viy इनका स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज हम पुट करते हैं, 2vi इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस जी, एस इज इक्वल टू एच, और vf 0 हो जाएगा क्योंकि चोटी पे पहुंच के, इस समिट पे पहुंच के y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाते हैं। तो ये वैल्यू डालने पर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू माइनस जी एच 0 माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। हमारे पास h इज इक्वल टू माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ये इक्वेशन आ जाएगी वर्टिकल हाइट की। इसको इक्वेशन नंबर मैं सी लिख रहा हूँ। अगला पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। यहाँ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहाँ से इसको छोड़ा गया था और ये मूव करता करता फिर वापस आ गया पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ये कहलाएगा। प्रोजेक्शन से इम्पैक्ट तक का जो टकराने तक का जो टाइम होगा वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। और इसको फाइंड आउट हम कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ डालेंगे क्योंकि इलांग y एक्सेस हुआ है, सारा वर्टिकली हुआ है टाइम, तो y सब्सक्रिप्ट डालेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। ऐसा y 0 करेंगे क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस नील हो जाएगी, यहाँ से मूव कर रहा है और वापस यहाँ आ रहा है, तो फिर वर्टिकल डिस्टेंस जो टोटल इसने ट्रेवल की है वर्टिकली वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। वी आई वाई वी नॉट साइन थीटा ए वाई माइनस जी, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, टी कैपिटल टी लिख देंगे। तो इसमें ये वैल्यूज़ डालने पर ये 0 आ जाएगा। ये हमारे पास वी नॉट साइन ऑफ थीटा और साथ टी आ जाएगा, हाफ इंटू माइनस जी टी का स्क्वायर आ जाएगा। इसको इधर ले आए, माइनस वी नॉट साइन ऑफ थीटा टी आ जाएगा और इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा इधर हाफ, इसको माइनस जी टी स्क्वायर आ जाएगा। माइनस के साथ माइनस को कैंसिल करें, टी स्क्वायर के साथ टी को कैंसिल करें, तो टी आपके पास आ जाएगा 2v नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये इक्वेशन नंबर डी आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देगी। अगर आपने यहाँ से चोटी तक समिट तक की टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो वो उसका हाफ हो जाएगा, टी प्राइम इज इक्वल टू 1/2 टी। तो ये टी प्राइम अगर आप निकालें तो इसका हाफ हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये वी नॉट साइन ऑफ थीटा और जी। ये इक्वेशन ई आप टाइम ऑफ समिट देगा, चोटी तक का टाइम जितना लगेगा प्रोजेक्टाइल को मूव करने में, तो वो देगा। वेल स्टूडेंट, अब अगला पैरामीटर डिस्कस करने जा रहे हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको डिफाइन हम यूँ करते हैं, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इलांग एक्सिस ट्रेवल कर रहा है प्रोजेक्टाइल, वो उसकी रेंज कहलाएगी। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। क्योंकि रेंज इलांग x एक्स हो रही है इसलिए सब्सक्रिप्ट मैंने x डाल दिए सबके साथ, और इसके बाद इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे जो कि सामने लिखी हुई हैं। s इज इक्वल टू r आ जाएगा, वी आई एक्स वी नॉट कास थीटा होता है जो कि हमने फाइंड आउट किया है, और t की वैल्यू साथ डाल देंगे 2v नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी प्लस हाफ ए ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहते हैं तो ए एक्स 0 रहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो ए ऑफ एक्स 0
और टी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, क्योंकि ये फैक्टर ज़ीरो हो गया तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, ए ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो, सबके साथ ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल रह जाएगी वी नॉट स्क्वायर टू साइन ऑफ थीटा कास ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आ जाएगी। या इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करते हुए टू साइन ऑफ थीटा कास ऑफ थीटा लिखा जा सकता है साइन ऑफ टू थीटा, ये एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होते हैं टू साइन ऑफ अल्फ़ा कास ऑफ बीटा। ये तो इसमें वैल्यू डालो थीटा प्लस थीटा, तो टू साइन ऑफ थीटा कास ऑफ थीटा, तो ये टू साइन ऑफ थीटा कास ऑफ थीटा को साइन ऑफ टू थीटा हम इस आइडेंटिटी के साथ लिख सकते हैं। तो वी नॉट स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ टू थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आ जाएगी, जो कि इक्वेशन नंबर एफ बनेगी। फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए अगर ये साइन ऑफ टू थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 हो, मैक्सिमम जो साइन की वैल्यू 1 होती है, तो साइन ऑफ टू थीटा की वैल्यू अगर 1 हो तो ये मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। तो मैक्सिमम रेंज के लिए हम एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो साइन ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, या टू थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। साइन इनवर्स अगर कैलकुलेटर की मदद से आप फाइंड आउट करो तो टू थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, क्योंकि साइन ऑफ 90 आपके पास 1 होता है, तो साइन को 90 डिग्री और 1 का इन्वर्स लोगे तो आपके पास ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू फॉर मैक्सिमम रेंज आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45 डिग्री हम रखेंगे तो हमारा प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सप्लेन करेंगे टू प्रोजेक्शंस एंगल्स फॉर द सेम रेंज, यानी एंगल हमारे पास दो हों, थीटा की वैल्यू 2 हो लेकिन रेंज सेम रहे। जैसे 15 डिग्री एक एंगल है और दूसरा 75 डिग्री है और रेंज सेम है, इधर आ रहा है, तो इसको हम डिफाइन यूँ करते हैं द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैविंग सम 90 डिग्री विल हैव द सेम रेंज, यानी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे एंगल जिनका सम जो हो वो 90 डिग्री है, जैसे 75 और 15 का सम 90 डिग्री है तो इनकी रेंज सेम होगी। इसी तरह 60 डिग्री और 30 डिग्री का सम 90 आता है तो इनकी रेंज भी सेम होगी। इसी तरह 45 डिग्री और 45 डिग्री का जो सम है 90 होता है तो इसकी भी रेंज वही होगी। तो इसको हम प्रूफ करते हैं, मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं 15 डिग्री और 75 डिग्री पे कैसे रेंज सेम हो सकती है। तो r इज इक्वल टू हमने पढ़ा है अभी वी नॉट स्क्वायर जी ओवर जी इंटू साइन ऑफ टू थीटा है हमारे पास फार्मूला, और इसमें 75 डिग्री हम डालते हैं। थीटा की वैल्यू हमने जब 75 डिग्री डाली तो हमारे पास आ गया वी नॉट स्क्वायर जी साइन ऑफ 150, जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 डिग्री आ जाएगा, और साइन ऑफ 150 होता है 0.5, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब 15 डिग्री को लेते हैं तो r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर जी इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 15 डिग्री आ जाएगा। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर जी साइन ऑफ 30 डिग्री, और हम जानते हैं कि साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू 0.5 होती है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ये देखें 15 डिग्री पे यूज़ करने पर वही आ रहा है, वही रेंज आ रही है, और 75 डिग्री पर वही रेंज आ रही है। तो इससे साबित हुआ कि एंगल जिनका सम 90 डिग्री है तो उसकी रेंज सेम हो गई। आगे एक और हमारे पास बुक में एक और इसकी एक्सप्लेनेशन है, रेंज विद एयर रेजिस्टेंस। हम जानते हैं कि एयर रेजिस्टेंस जो है बॉडीज़ पे इफ़ेक्ट करती है जब वो फॉल होते हैं अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जब प्रोजेक्टाइल को हम विदाउट एयर रेजिस्टेंस प्रोजेक्ट करते हैं तो ये एक लॉन्ग रेंज कवर करता है, और जब एयर मौजूद होती है, हवा होती है, तो उस सूरत में प्रोजेक्टाइल एक स्मॉल रेंज तक जाएगा। तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से रेंज भी प्रोजेक्टाइल की मुतासर होती है। डियर स्टूडेंट, आपको समझ आ गई होगी। बहुत
तो कोशिश की मैंने आपको एक्सप्लेन करने में। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करें, मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।